अथ तृतीयोऽध्याय। अर्जुन उवाच ज्यायसि चेत् कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तत्किं कर्मणि घोरे मां नियोज्यसि केशव। हे जनार्दन, यदि आपको कर्म की अपेक्षा ज्ञान अधिक महत्वपूर्ण लगता है तो फिर हे केशव, मुझे इस भयंकर कर्म में क्यों लगा रहे हैं। व्याम श्रेणेव वाक्येन बुद्धिं मोह स्यु मे तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयोऽहमाप्नुयाम्। आप आपस में मिली हुई बातों से मेरी बुद्धि को मानो मोहित कर रहे हैं, अतः उसी एक बात को निश्चित करके कहिए जिसमें मेरा कल्याण हो। श्री भगवान उवाच लोके यस्मिन् द्विविधा निष्ठा पूरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञान योगेन सांख्यानाम कर्म योगेन योगिनाम। श्री भगवान बोले, हे निष्पाप अर्जुन, इस लोक में दो प्रकार की निष्ठा मेरे द्वारा कही गई है। उनमें से ज्ञान योग से सांख्य योगियों यानी सन्यासियों की निष्ठा है और कर्म योग से योगियों की निष्ठा है। न कर्मणा मनारंभा नैष्कर्म्यम पुरुषो अश्नुते न च संन्यसनादेव सिद्धिम समधिगच्छति। कर्मों को आरंभ किए बिना मनुष्य न तो निष्कर्मता को यानी योग निष्ठा को प्राप्त होता है और न ही कर्मों को केवल त्याग देने से सिद्धि यानी सांख्य निष्ठा या संन्यास को ही प्राप्त होता है। न ही कश्चित् क्षणमपि जात तिष्ठत्य कर्म कृत कार्यते ह्यवशः कर्म सर्व प्रकृति जैर्गुणः। निसंदेह कोई भी मनुष्य किसी भी काल में क्षण मात्र के लिए भी कर्म किए बिना नहीं रहता, क्योंकि सारा मनुष्य समुदाय प्रकृति जनित गुणों द्वारा परवश हुआ कर्म करने के लिए बाध्य किया जाता है। कर्मेन्द्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरन् इंद्रियार्थान्मे मूढ़ात्मा मिथ्याचार स उच्यते। जो मूर्ख बुद्धि मनुष्य समस्त इंद्रियों को हठपूर्वक ऊपर से रोककर मन से उन इंद्रियों से करने वाले कर्मों का चिंतन करता रहता है, वह मिथ्याचारी अर्थात दंभी कहलाता है। यस्त्वे इंद्रियाणि मनसा नियम्य रवते अर्जुन कर्मेन्द्रियः कर्म योगम सक्तः स विशिष्यते। किंतु हे अर्जुन, जो व्यक्ति मन से इंद्रियों को वश में करके बिना किसी आसक्ति के समस्त इंद्रियों द्वारा कर्म योग का आचरण करता है वही श्रेष्ठ है। नियतम कुरु कर्म त्वं कर्म ज्यायो ह्यकर्मणः शरीरयात्रापि च तेन प्रसिद्धेद कर्मणः। तू शास्त्र विहित कर्तव्य कर्म कर, क्योंकि कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है तथा कर्म न करने से तेरा शरीर निर्वाह भी नहीं सिद्ध होगा। यज्ञार्थात् कर्मणो अन्यत्र लोको वयम कर्म बंधनः तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संगः समाचर। यज्ञ के निमित्त किए जाने वाले कर्मों से हटकर दूसरे कर्मों में लगा हुआ यह मानव समाज ही कर्मों में बंधता है। इसलिए हे अर्जुन, तू आसक्ति से रहित होकर उस यज्ञ के निमित्त ही भली भांति कर्तव्यों के अनुसार कर्म कर। सह यज्ञाः प्रजाः सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापति अनेन प्रसविष्य ध्वमेश वस्त्विष्ट कामधुक्। प्रजापति ब्रह्मा ने कल्प के याद में यज्ञ सहित प्रजाओं को रचकर उनसे कहा कि तुम लोग इस यज्ञ के द्वारा वृद्धि को प्राप्त हो और यह यज्ञ तुम लोगों को इच्छित भोग प्रदान करने वाला हो। देवान् भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः परस्परं भावयन्तः श्रेयः परम वाप्स्यथ। तुम लोग इस यज्ञ के द्वारा देवताओं को उन्नत करो और वे देवता तुम लोगों को उन्नत करें। इस प्रकार निस्वार्थ भाव से एक दूसरे को उन्नत करते हुए तुम लोग परम कल्याण को प्राप्त हो जाओगे। इष्टान भोगान वो देवा दास्यन्ते यज्ञ भविताः तैर्दत्तान् प्रदायेभ्यो यो भुंक्ते स्तेन यवसः। यज्ञ के द्वारा उन्नत हुए देवता तुम लोगों को बिना मांगे ही इच्छित भोग निश्चय ही देते रहेंगे। इस प्रकार उन देवताओं के द्वारा दिए हुए भोगों को जो व्यक्ति उन्हें बिना अर्पण किए स्वयं भोगता है वह चोर ही है। यज्ञ शिष्टाशिनः सन्तु मुच्यन्ते सर्वकिल विषयः भुंजते ते त्वगम पापा ये पचन्त्यात्म कारणात्। यज्ञ से बचे हुए अन्न को खाने वाले श्रेष्ठ व्यक्ति सब पापों से मुक्त हो जाते हैं, और जो सिर्फ अपना शरीर पोषण करने के लिए ही अन्न पकाते हैं वे तो पाप को ही खाते हैं। अन्नाद भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्न संभवः यज्ञाद् भवति पर्जन्यो यज्ञः कर्म समुद्भवः। कर्म ब्रह्मोद्भवं वेत्ति ब्रह्माक्षर समुद्भवम् तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यम यज्ञे प्रतिष्ठितम। संपूर्ण प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं। अन्न की उत्पत्ति वृष्टि से होती है, वृष्टि यज्ञ से होती है
और यज्ञ विहित कर्मों से उत्पन्न होने वाला है। कर्म समुदाय को तू वेद से उत्पन्न और वेद को अविनाशी परमात्मा से उत्पन्न हुआ जान। इससे सिद्ध होता है कि सर्वव्यापी परम अक्षर परमात्मा सदा ही यज्ञ में प्रतिष्ठित हैं। एवं प्रवर्तितम चक्रम नानुवर्तयति यः अघायुरेन्द्रिया रामो मोघम पार्थ स जीवति। हे पार्थ, जो व्यक्ति इस श्लोक में इस प्रकार की परंपरा से प्रचलित सृष्टि चक्र के अनुकूल नहीं वर्तता, अर्थात अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करता, वह इंद्रियों के द्वारा भोगों में रमण करने वाला व्यक्ति व्यर्थ ही जीता है। यस्त्वात्मरतिरेव स्यादात्मतृप्तश्च मानवः आत्मनेव च संतुष्टस्तस्य कार्यं न विद्यते। परंतु जो मनुष्य आत्मा में ही रमण करने वाला और आत्मा में ही तृप्त तथा आत्मा में ही संतुष्ट हो, उसके लिए तो कोई कर्तव्य ही नहीं है। नैव तस्य कृतेनार्थो न कृतेनेह कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थ व्यपाश्रयः। जिसके लिए कोई कर्तव्य शेष नहीं है, उस महापुरुष का इस विश्व में न तो कर्म करने से कोई प्रयोजन रहता है और न ही कर्मों के न करने से कोई प्रयोजन रहता है, और सभी प्राणियों में भी इनका किंचित मात्र भी स्वार्थ का संबंध नहीं रहता। तस्मात् सक्तः सततम कार्यम कर्म समाचरः असक्तो है न कर्म परमाप्नोति पुरुषः। इसलिए तू निरंतर आसक्ति से रहित होकर सदा कर्तव्यों का भली भांति पालन करता रह, क्योंकि आसक्ति से रहित होकर कर्म करता हुआ मनुष्य परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। कर्मणैव हि संसिद्धिमास्थिता जनकादयः लोक संग्रह में वापि संपश्यन करोतुमर्हसि। जनकादि ज्ञानी जन भी आसक्ति से रहित कर्मों के द्वारा ही परम सिद्धि को प्राप्त हुए थे। इसलिए और यहाँ इकट्ठे हुए लोगों को देखते हुए, अर्थात इन लोगों की जो मनसा है उसे ध्यान में रखते हुए भी तू कर्म करने के योग्य है, या तुझे कर्म करना ही उचित है। यद्यदाचरति श्रेष्ठ अस्तद्देवेतरो जनः स यत् प्रमाणम कुरुते लोक अस्तदनुवर्तते। श्रेष्ठ व्यक्ति जो भी आचरण करता है, अन्य व्यक्ति भी वैसा ही आचरण करते हैं। वह जो कुछ भी प्रमाणित कर देता है, समस्त मानव समाज उसी के अनुसार बरतने लग जाता है। न मे पार्थास्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन नान वाप्तम वाप्तव्यम वर्त एव च कर्मणि। हे पार्थ, मेरे लिए इन तीनों लोकों में ना तो कर्तव्य है और ना ही कोई ऐसी वस्तु है जो मेरे प्राप्त करने के योग्य है, फिर भी मैं कर्म करता रहता हूँ। यदि ह्यहम न वर्तेयम जातु कर्मण्यतंत्रितः मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः। क्योंकि हे पार्थ, यदि कदाचित मैं सावधानी पूर्वक कर्मों में न पड़ूं तो बड़ी हानि हो जाएगी, क्योंकि लोग हर प्रकार से मेरे ही मार्ग का अनुसरण करते हैं। उत्सिदेयुर्मे लोका न कुर्याम कर्म चेदहम संकरस्य च कर्ता स्यामुपहन्यामिमाः प्रजाः। इसलिए यदि मैं कर्म न करूं तो ये सारे मनुष्य नष्ट और भ्रष्ट हो जाएं और उनकी उस स्थिति का सारा श्रेय मुझे हो, यानी समस्त प्रजा को नष्ट करने वाला मैं बन जाऊं। सक्ताः कर्मण्य विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत कुर्यात् विद्वांस तथा सक्तश्च कीर्षुर लोक संग्रहम। हे भारत, अज्ञानी लोग अपनी इच्छित वस्तु की प्राप्ति हेतु जिस प्रकार का कर्म करते हैं, आसक्ति रहित विद्वान भी यदि उन लोगों को अपने वश में करना चाहता हो तो उसी प्रकार का कर्म करे। न बुद्धि भेदम जनयेत ज्ञानाम कर्म संगीनाम जोशेत सर्वकर्माणि विद्वान युक्त समाचरन। जबकि परमात्मा के स्वरूप में अटल स्थित हुए ज्ञानी व्यक्ति को चाहिए कि आसक्ति युक्त अज्ञानियों की बुद्धि में भ्रम यानी कर्मों के प्रति अश्रद्धा न उत्पन्न करे, बल्कि शास्त्र विहित समस्त कर्म भली भांति करता हुआ उनसे भी वैसे ही करवाए।